नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। राजस्थान में जब से अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया है तब से ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ उनकी तनातनी होती ही रहती है। सीएम बनने की इस लड़ाई में दोनों नेताओं की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। कई बार खबरें भी आई कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से हमेशा इनकार किया है कि वो बगावत नहीं करेंगे। कई बार हाईकमान ने गहलोत पायलट की लड़ाई को सुलझाने की कोशिश भी की है। बीते दिनों भी हाईकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया था और दोनों की नाराजगी दूर की थी। इस दौरान कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव में सीएम चेहरे का ऐलान करने से भी मना करने की बात कही थी, पर इसके बाद भी माना जा रहा है कि दोनों के बीच अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 36 महीने से कांग्रेस के भीतर सियासी लड़ाई लड़ रहे सचिन पायलट को पार्टी राजस्थान से बाहर निकालने की तैयारी में है। उन्हें महासचिव की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा सियासी गलियारों में है। अगर ऐसा हुआ तो आगामी चुनाव में सचिन पायलट की दखल अंदाजी कम हो जाएगी। पायलट के पक्ष में दो बातें भी कही जा रही है। पहली कि टिकट बंटवारे में उन्हें तरजीह दी जाएगी और दूसरा कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को भी घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि पायलट के लिए इसे ज़्यादा फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे 2018 के चुनाव का तर्क दिया जा रहा है। उस वक्त कई जगहों पर गहलोत के समर्थकों को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तब उनके करीब 12 समर्थक जीतने में भी कामयाब रहे थे। बाद में इन्हीं समर्थकों की बदौलत अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावा ठोक दिया। तब पायलट खेमा भी इसकी शिकायत लगातार कांग्रेस हाईकमान को कर रहा था, लेकिन बार बार पायलट को गहलोत की वजह से पीछे आना पड़ा। ऐसा एक किस्सा 2019 में हुआ था, जो 2019 में जारी सियासी तकरार ने 2020 में बगावत का रूप ले लिया। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर चले गए थे। कांग्रेस ने शुरुआत में इसे ऑपरेशन लोटस बताया था। सचिन पायलट को पहले समझौते की मोहलत दी गई, लेकिन उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम से ड्रॉप कर दिया गया। इधर अशोक गहलोत ने निर्दलीय और बीएसपी विधायकों के सहारे जादुई आंकड़े को पार कर लिया। 102 विधायक के साथ अशोक गहलोत राजभवन में पहुंच गए। सियासी गलियारों में इसे गहलोत का शक्ति प्रदर्शन भी माना गया। गहलोत के समर्थक में विधायक जुटे तो हाईकमान का भी साथ मिला। हालांकि हाईकमान की ओर से सचिन को मनाने की कवायद भी जारी रही। जानकारों के मुताबिक सरकार न गिरती देख पायलट भी मान गए और कुछ मांगों के साथ कांग्रेस में वापस आ गए। इसके बाद भी दोनों गुट में सियासी तकरार जारी रहा। इन सब के बीच पायलट ने ये कहा था कि वो बगावत नहीं करेंगे। फिर 2 साल के लंबे इंतजार के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद जगी। दरअसल सोनिया गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई। अध्यक्ष पद के लिए सबसे बड़े दावेदार अशोक गहलोत ही थे। अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने नामांकन के लिए संदेश भी भिजवाया। गहलोत अध्यक्ष बनने के लिए तैयार भी हो गए। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें नामांकन से पहले मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के लिए कहा। कांग्रेस सूत्रों ने उस वक्त दावा किया कि सचिन पायलट को पार्टी ने हरी झंडी दे दी है। इस मामले को लेकर मीटिंग हुई तो मीटिंग से पहले ही विधायकों ने बगावत कर दी। गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में 89 विधायकों ने उस समय इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2023 में दोनों नेताओं को कांग्रेस ने दिल्ली बुलाया और उनसे बातचीत करके दोनों के झगड़े को सुलझाया। इसके बाद भी माना जा रहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा सकती है। उन्हें अहमियत नहीं मिल रही है। इस अहमियत के लिए वो लगातार कई साल से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान चुनाव करीब हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान उनको उस तरीके से सीएम का पद देने में नाकाम हो सकता है। इसलिए सचिन पायलट या तो पार्टी छोड़ देंगे या फिर कांग्रेस उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।